For almost 70 years, the country waited for a decisive action on Kashmir, on Article 370. But multiple governments that came took no action, and the country was literally bleeding by 1,000 cuts. और जो 70 साल से नहीं हुआ था, उसको इसी सरकार ने इसी टर्म में आर्टिकल 370 को दुरुस्त कर 70 साल के समस्या को हमने समाधान दिया। लगभग 40 साल से अधिक समय से अपने करोड़ों करोड़ों जवानों ने ओआरओपी का हक मांग रहा था, बट ओआरओपी का समस्या भी ऐसे ही पोस्टपोन होते जा रहा था। 40 साल के समस्या को भी ओआरओपी का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अपने सरकार ने किया है। कारगिल युद्ध के समय के बाद से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने का मांग देश में था। लगभग 20 साल से यह मांग भी पोस्टपोन होते जा रहा था। सरकारें आई, सरकारें चली, बट इंडिया's डिमांड ऑफ अ strong, coordinated chief of defense staff and creation of this institution was not met. But इसका भी समाधान नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ, और आज मल्टीपल थिएटर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, if India can answer the external efforts and attacks, it is because we created the institution of the chief of defense staff. कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के समस्याएं थे, वो नागा अकॉर्ड हो, बोडो के इश्यू हो, मिजोरम के इश्यू हो, मणिपुर के इश्यू हो, बांग्लादेश से जुड़े हुए लैंड एग्रीमेंट हो, ये सभी इश्यू 70 साल से पेंडिंग था। आज नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अपने प्रदेशों में आज शांति के व्यवस्था आज हो चुके हैं, तो इसका समाधान भी नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में हुआ। इतना ही नहीं अध्यक्ष, ये तो 50 साल, 70 साल, 40 साल का समस्या था। 500 साल से देश के समाज, देश के हिंदू समाज, भारतीय समाज अयोध्या के राम मंदिर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए वो प्रतीक्षा में थे। और ये कहते हुए गर्व है कि हम सब के वोट के वजह से जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार सत्ता में आई, इस सरकार के प्रयासों से 500 साल के जो अपने प्रतीक्षा थे वो भी समाप्त हो गए और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गवर्नमेंट। सो मोदी जी आने से पहले समस्या थी और मोदी के बाद समाधान है। ये बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी के फर्क है। अध्यक्ष जी, इस सरकार के सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज द फैक्ट दैट वी हैव लिफ्टेड 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। और अध्यक्ष जी, ये जो अचीवमेंट है, इसका ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पता चलता है कि ना यूरोप में, ना चीन में, ना यूनाइटेड स्टेट्स में इतने बड़े आबादी को इतने कम समय में गरीबी से बाहर ले आने का काम विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है। पहली बार जो हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है। और मेरे से पहले जो राजेंद्र अग्रवाल जी बात कर रहे थे, स्पीकर साहब बात कर रहे थे, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अध्यक्ष ने अपने सरकार आने से पहले तक देश के मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। और जब देश के जनता के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है तो वो गरीबी से बाहर कैसे आ सकता है? देश के फॉर्मल इकोनॉमी से कैसे वो जुड़ पाता है? और पिछले 10 साल में हम 50 करोड़ से अधिक गरीबों को
बैंक अकाउंट से जोड़कर हम फॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से उनको भले करने का, गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। एंड व्हेन somebody gets connected to the banking system, अध्यक्ष जी, it is very natural that they get introduced to a lot of other formal products. देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज था, परकोलेशन जो था, वो अत्यंत कम था, पर ये जनधन अकाउंट में लगभग 50 करोड़ जनता जुड़ने के बाद इंश्योरेंस का भी कवरेज देश में ज्यादा हो चुका है। वो आयुष्मान भारत हो सकता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो सकता है, या 20 रुपए में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जी के मिल रहा है वो हो सकता है। ऐसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देश के एलीट वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को पहली बार देश के गरीब तक पहुंचाने का काम अपने सरकार ने किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार।